आज देश भर में मनाई जाएगी गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती। लोगों में दिखा गुरु पर्व का उत्साह। गुरु नानक जयंती पर रोशनी से जगमग हुआ स्वर्ण मंदिर, उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गुरु पर्व के मौके पर अमृतसर में नगर कीर्तन हुआ आयोजन, भारी संख्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी गुरु पर्व की शुभकामनाएं। गुरु नानक देव की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए टेका मत्था। रायपुर के महादेव घाट पर देखी कार्तिक पूर्णिमा की रौनक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खारून नदी में लगाई आस्था की डुबकी। भारत में आज दिखेगा साल का आखिरी चंद्रग्रहण। शाम 6:20 तक देख सकते हैं चांद पर धरती की छाया। भारत में चंद्रग्रहण देखने के कारण सूतक काल होगा मान्य। सुबह 8:20 पर शुरू होगा सूतक काल। देश में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। दिल्ली में 50 मिनट और मुंबई में सिर्फ 18 मिनट का दीदार। 15 दिनों के अंतराल पर दूसरा ग्रहण। इससे पहले बीते 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था। पहली बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन बंद रहेगा रामलला पट। अयोध्या के लगभग 8000 मठों और मंदिरों की पट भी रहेंगे बंद। देवाधिदेव की नगरी काशी में देवताओं का भव्य स्वागत। 21 लाख दियों से जगमग उठी महादेव की नगरी। गंगा आरती के साथ ही देव दीपावली की हुआ शुभारंभ। विशेष पूजा विधान के साथ हुई मां गंगा की आरती। वाराणसी के 84 घाटों पर देखिए देव दीपावली की अद्भुत छटा। दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट पर हुई मां गंगा की भव्य आरती। घाट कुंड और सरोवरों में दीप मलिकाओं का स्वर्णिम संसार। 10 लाख दियों से जगमगा उठे काशी के घाट। भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु गंगा में दीप दान करके लोगों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। काशी के घाटों पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। देव दीपावली देखने के लिए लोग उत्साहित। शंख और डमरू की ध्वनि से गूंज उठी बाबा विश्वनाथ की नगरी। मंत्रोच्चार के साथ मंत्रमुग्ध श्रद्धालु। काशी की बेटियों ने महाआरती में लिया हिस्सा। फूलों से आरती की थाल सजाकर देवताओं की आराधना की। गंगा आरती के बाद दशाश्वमेध और राजेंद्र प्रसाद घाट पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। देव दीपावली के मौके पर चेत सिंह घाट पर लेजर लाइट शो का आयोजन। लेजर शो के जरिए लोगों ने किया काशी दर्शन। मथुरा में यमुना घाट पर देवताओं के स्वागत में जुटे श्रद्धालु। घाटों पर भव्य सजावट। उदयपुर में श्रीनाथ जी मंदिर में मेले की धूम। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव का भी किया गया आयोजन। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज और ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभितुश्वरानंद सरस्वती महाराज का जबलपुर में भव्य स्वागत। प्रयागराज में देखिए नगर कीर्तन की रौनक। गुरु नानक देव की प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख समुदाय ने किया आयोजन। नर्मदा तट पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल। ट्विटर पर घंटों टॉप ट्रेंड करता रहा हैशटैग काशी की देव दीपावली। कार्तिक पूर्णिमा पर ठाणे दीपोत्सव। रोशनी से जगमगा उठा गणेश मंदिर। उत्तराखंड के चमोली में दिखी हिम देवों की जोड़ी। भारत चीन सीमा पर सड़क के किनारे घूमते आए नजर। बिहार के सासाराम में सोमनाथ मंदिर की स्थापना। भारी संख्या में जुटे साधु संत। कानपुर में बढ़ते डेंगू को लेकर हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी की अनोखी कारनामा। जीप पे मच्छरदानी लगाकर पहुंचे नगर निगम मुख्यालय। लोगों को भी जागरूक किया। आज से दिल्ली में होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। गुजरात के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर।
जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी भी हो सकते हैं शामिल। गुजरात के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लिए जारी कर दी उम्मीदवारों की 11वीं लिस्ट। नई सूची में 12 नाम। अब तक 151 प्रत्याशियों का ऐलान। गुजरात में मुख्यमंत्री केजरीवाल के 5 दिन के दौरे का आखिरी दिन आज जूनागढ़ में करेंगे 3 रोड शो। गुजरात के पूर्व आईपीएस डीजी बंजारा आज अपनी पार्टी करेंगे लॉन्च। एनकाउंटर केस में आरोपी रहे हैं बंजारा। सूरत में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव सफर कर रहे थे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। अब तो सबके लैला तो पत्थर मारेंगे लोग। तो भारत के कभी आगे जानवर आ जाते हैं तो कभी पत्थर मारे जाता है, लेकिन अब ओवैसी साहब तो सबके लैला तो पत्थर मारेंगे लोग। चुनाव आयोग का बीजेपी का झटका। गुजरात में 12 नवंबर को छुट्टी के दिन नामांकन की मांग खारिज। गुजरात में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे मुख्यमंत्री गहलोत के गुजरात मॉडल पर प्रहार। कहा कोई मॉडल नहीं है, सिर्फ प्रचार। गुजरात में वोट मांगने उतरे कांग्रेस नेता चिदंबरम। अहमदाबाद में आज चुनावी रैली। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने लगाया जोर। दिल्ली में आज से शुरू होगा मिशन जनसंवाद। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली। स्क्रीनिंग कमेटी में बदलाव। डॉक्टर अजय कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी। एमसीडी चुनाव लड़ेगी शरद पवार की पार्टी। 250 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को कल नहीं मिली जमानत। 9 नवंबर को फिर होगी कोर्ट में सुनवाई। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने कस लिया शिकंजा। पूर्व मंत्री परीक्षा अधिकारी से पूछताछ। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मुख्यमंत्री शिवराज के सामने खोली मध्य प्रदेश में खराब सड़क की पुल। कहा 400 करोड़ की लागत से बन रही खराब सड़क से दुखी। ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। गजवा हिंदू को लेकर बाबा रामदेव का बड़ा बयान। कहा निपटने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जोड़ी काफी। अब ये गजवाए हिंद चलने वाला नहीं है। अब ये सिर तन से जुदा इसलिए नहीं चलने वाला। इनको संभालने के लिए तो मोदी जी और अमित शाह ही बहुत है। शराबबंदी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक। शराब तस्करी और बिक्री के खिलाफ सख्ती के आदेश। मौजूद के रामपुर में कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा। कहा कांग्रेस ने लोगों को किया गुमराह। परिवार के नाम पर वोट मांगना गलत। मंडी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के उम्मीदवार पूरण चंद ठाकुर के लिए मांगे वोट। ऊना में राहुल प्रियंका गांधी वाड्रा पर कैसा शिकंज। बोले जब भी देश में आता है संकट दोनों हो जाते हैं गायब। मोदी में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं। राजनाथ सिंह ने हिमाचल चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर कैसा तंज कांग्रेस को बताया व्हाइट बॉल। हिमाचल में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की ताबड़तोड़ रैलियां। मंडी और ऊना में बीजेपी सरकार को घेरा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से महाराष्ट्र पहुंची। मशाल लिए नांदेड़ पहुंचे राहुल। महाराष्ट्र पहुंचते ही राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को किया नमन। कहा देश की एकता की ये मिसाल बनेगी मिसाल। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं यहां छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने यहां खड़े होके ये शुरुआत कर पा रहा हूं। महाराष्ट्र में 14 दिन तक चलेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो छोड़ो यात्रा। आज शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी होंगे शामिल। फिल्म केजीएफ 2 का गाना इस्तेमाल कर गिर गई कांग्रेस। बेंगलुरु कोर्ट ने भी भारत जोड़ो और कांग्रेस ट्विटर हैंडल फौरन ब्लॉक करने का दिया आदेश। कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस का बयान। आदेश की कॉपी का इंतजार, ले रहे हैं कानूनी सलाह।
सुप्रिया सुले को अपशब्द के खिलाफ महाराष्ट्र के कृषि मंत्री के खिलाफ एनसीपी का प्रदर्शन, अब्दुल सत्तार के घर कार्यकर्ताओं का हंगामा, बंगले पर भी हमला। सुप्रिया सुले के खिलाफ अपमानजनक बयान पर भड़के आदित्य ठाकरे, कहा मंत्री भी अभद्र भाषा शर्मनाक। शर्म आती है कि मेरे राज्य में कोई घटना भाए मंत्री ऐसी बात भी कर सकता है, लेकिन पूरा लक्ष्य अभी जो भी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन क्या कार्रवाई करती है उस पर रहेगा। ये शर्म। मुंबई में शिवाजी के नाम पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया बवाल, फिल्म हर हर महादेव की स्क्रीनिंग रोकी, कहा इतिहास से छेड़छाड़ की कोशिश। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोहर, फैसले में आर्थिक आधार पर बताया सही, मोदी सरकार की बड़ी जीत। स्वर्ण आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया स्वागत, कहा मोदी सरकार गरीबों को ध्यान में रखकर करती है फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाया सवाल, फैसला देने वाले जजों को बताया जातिवादी मानसिकता वाले। जम्मू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न, डोगरा फ्रंट एक्टिविस्ट ने बांटी मिठाइयां और ढोल बजाए। सीजेआई यूयू ललित का सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने दिया फेयरवेल, आज रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे में कोंकण महोत्सव में शामिल हुए। ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे का बड़ा बयान, कहा ठाकरे गुट के विधायक और सांसद हमारे संपर्क में हैं। अकोला में युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने दिए मध्यावधि चुनाव के संकेत, कहा यह सरकार कभी भी गिर सकती है, कर रहे हैं तैयारी। सुप्रिया सुले को अपशब्द के खिलाफ महाराष्ट्र के कृषि मंत्री के खिलाफ एनसीपी का प्रदर्शन। पुणे में मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव फिल्म का शो किया बंद, छत्रपति शिवाजी को लेकर आपत्तिजनक दृश्य दिखाने का आरोप। आज G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट जारी करेगा भारत। शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वर्चुअली अनवार। पटना में अवैध पेट्रोल डीजल गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में दिखी आग की लपटें। पेट्रोल डीजल गोदाम में आग से चपेट में आए आसपास के कई घर, 11 फायर टेंडर की आग पर पाया काबू, कोई हताहत नहीं। पश्चिम बंगाल की हुगली में किसानों को प्रदर्शन, एमएसपी की मांग को लेकर सड़कों पर। गिनी ने 16 भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया, लगातार संपर्क में भारतीय दूतावास। राजस्थान की बूंदी में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी विधायक चंद्रकांत मेघवाल का अनोखा प्रदर्शन, पानी की टंकी पर समर्थन के साथ 10 घंटे तक डटी रही। रांची में जेएमएम कांग्रेस समेत यूपी के घटक दलों के समर्थकों ने किया प्रदर्शन, राजभवन के सामने सेंट्रल एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का उठाया मुद्दा। धौलपुर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के डायमंड जुबली कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का स्तर सबसे खराब, स्मॉग के सफेद चादर में लिपटी नजर आई राजधानी। दिल्ली में 9 नवंबर से खुलेंगे प्राइवेट स्कूल्स, वर्क फ्रॉम होम का फैसला भी वापस। कानपुर में चर्चित रोमन सरकार हत्याकांड में एक सप्ताह बाद भी नहीं मिला सुराग। बिहार के बेतिया में पुलिस और शराब माफियाओं के बीच एनकाउंटर, दियारा इलाके में पुलिस ने घेरा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, बांदीपुरा से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में जन सुनवाई के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण ने एनएमडीसी का किया घेराव। अयोध्या में रामलला के गर्भगृह में राजने तक होगा 4 वेदों का पाठ, श्री राम मंदिर ट्रस्ट के निर्देशन पर महाराष्ट्र के वैदिक आचार्य करेंगे 4 वेदों का पाठ। COP27 की बैठक में हिस्सा लेने इजिप्ट के शर्म अल शेख पहुंचे दुनिया के दिग्गज नेता, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस समेत कई दिग्गज शामिल। जलवायु शिखर सम्मेलन में इजिप्ट पहुंचे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन से मुलाकात की। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले के बाद सख्त हो गई पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, कहा 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट मामले को स्वतः संज्ञान लेगा।
ट्विटर ने निकाले गए कुछ कर्मचारियों को बुलाया वापस। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ गलती से नौकरी में लिया गया, उन्हें फिर से बुलाया जा रहा है। चीन ने विदेश मंत्री की ताइवान यात्रा की योजना का किया विरोध। चीनी विदेश मंत्रालय ने ताइवान को चेतावनी दी। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज। न्यूयॉर्क के रिपब्लिकन उम्मीदवार ली का बड़ा बयान, कहा चुनाव में जीते तो अपराध आपातकाल की करेंगे घोषणा। रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के डोनेत्स्क शहर में यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेनी गोलीबारी में तबाह हुई कई इमारतें। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब में रूसी मिसाइल हमले में अब तक 9 लोगों की मौत। श्रीलंकाई क्रिकेटर दानुश की बड़ी मुसीबतें। रेप केस में सिडनी कोर्ट ने जमानत देने से कर दिया इनकार। गुणा तिलका को ऑस्ट्रेलिया में मैच के दौरान महिला के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कतर में फीफा वर्ल्ड कप को लेकर तैयारियां तेज। फीफा वर्ल्ड कप से पहले लगाई गई फुटबॉल प्रदर्शनी।